Hi Swatika, how are you? Hi Sakshi. I am so glad कि स्वातिका ने एग्री करा है यहाँ पर आने के लिए इस मंच पे हमारे साथ इस डिस्कशन में. मेरे पास और कुछ था नहीं करने को. Exactly, ये एक लो बजट पॉडकास्ट है जो जिसके साथ कर रहे हैं उसी के घर पे शूट कर रहे हैं उसी की लाइटिंग में अपने सिर्फ माइक लाने थे वो मैं घर भूल गई. टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है हमारे मूड के काफ़ी अगेंस्ट. वी वांट टू टॉक अबाउट we just want to touch base on patriarchy and matriarchy. Who has had more freedom historically? और ऐसे कुछ और important questions पे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. I'm just randomly gonna share some things with her, some activities with her and how it goes. तो पहला section है myth and fact, myth और fact. ठीक है, तो देखो guess करना है. मैं एक statement बोलूँगी, देखो guess करना है कि ये myth है या fact है. ठीक है, मेरे को पता है कि मैंने ChatGPT से पूछ रखा है. Statement 1. Women were the primary hunters in some prehistoric societies. This is a fact. हो सकता है. Yes. क्यों? क्योंकि यार वुमेन को अब एम्पावरमेंट उनकी गई है. इससे पहले तो दोनों इक्वल ही थे, दोनों हंट करते थे. Born hunters. ठीक है. इसका आंसर yes ही है. This is a fact. तो आर्कियोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ पुराने ब्यूरियल्स में अमेरिका में देखा जाता है ऐसे कुछ सजेशंस की हंटिंग एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक मेल थिंग ही नहीं थी. ठीक है. नेक्स्ट तुम्हारा फैक्ट या मिथ है. देयर आर स्टिल सोसाइटीज टुडे वेयर विमेन इनहेरिट प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ मेन. एंड द मेन डोंट. करेक्ट. वो अभी भी इंडिया में ईस्ट में होता है शायद. हाँ सही कह रही हो. कुछ बाहर की कम्युनिटीज़ भी हैं बट एक बहुत पॉपुलर हुआ है खासी ट्राइब जिसमें Which is in India. हाँ इट्स इन द नॉर्थ ईस्ट समवेयर. अब मेरे को इतना बहुत डिटेल्स नहीं So होता. this is a fact. हाँ इनफैक्ट देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑल्सो. मेरे को एक बंदी मिली जब मैं धर्मशाला गई थी जिसके साथ वो वहीं के साइड की थी. तो इनमें जो होता है जो छोटी डॉटर होती है ना वो घर पे ही रहती है अपने शादी के बाद. हस्बैंड उसके घर में होता है और जो प्रॉपर्टी है वो भी लड़की को मिल रही होती है. हाँ मतलब And they don't have, I guess, dowry system तो definitely भी नहीं. डाउरी सिस्टम नहीं है. मतलब Gift घर system खाली भी नहीं नहीं है. रहता. दिस वाज इंटरेस्टिंग टू मी एज True. टू सिस्टर्स कि ऐसा रूल है कि भाई एक तो बंदा घर ही आना है. So you imagine this issue घर पे रहे. Men used to wear makeup, wigs, stockings, jewelry as symbols of masculinity. तुमने पूछा था मुझे लग रहा है फैक्ट होगा बट हार्ड टू इमेजिन यार. आई डोंट थिंक इट्स अ फैक्ट. अगर आज की डेट की बात होती तब तो हो सकता है ना. आज तो No, मैस्कुलिनिटी नहीं पर आजकल तो बहुत कॉमन है ना. हाँ ठीक है. मतलब ट्राइब्स में तो बहुत लोग पहनते थे ज्वेलरी. मैन भी पहनते ही थे बिकॉज़ आई सीन अ लॉट ऑफ देख तो नहीं पा रही ना. नहीं मैं देख भी नहीं रही हूँ. इसमें मैंने क्या- बड़े बड़े टिक लगा रखे हैं जो मेरे सही है मास्क- ग्रीन कलर के. मेरे पास मास्क लग रहे हैं. नहीं बट मुझे ऐसा लगता है एज अ मतलब साइन ऑफ पता आई डोंट नो बट हाँ ठीक है पहन लेते होंगे. फिर से बोलती हूँ. Men used to wear makeup, wigs, stockings and jewelry as symbols of masculinity. फिर सोचो. ठीक है भाई इसका आंसर है yes. European kings and noblemen used to wear elaborate makeup, heels, wigs and colorful clothing. ये हो गया. अब नेक्स्ट है myth या fact. Women own half the world's wealth. क्या औरतें आधी दुनिया की दौलत को कंट्रोल करती हैं? कंट्रोल या ओन? ओन कंट्रोल ही होगा. कंट्रोल अलग है, ओन अलग है. Yes, you are right. They don't. Women have gained wealth over time, but globally they still own a smaller share of assets than men in many Do you have a regions. number? नहीं, I Do don't you think do? it's even closer to 30. कम ही होगा. एंड वो भी इतना ही होगा वो एल्युमिनी में मिला होगा बड़ी बड़ी. Amazon वाली को जैसे मिला. कुछ नहीं है भाई, गिरी में चल रहे हैं सारे. तभी आजकल ये सब हो रहा है. यही वाला कंटेंट है जो मैं बीच में डाल देना चाहती हूँ. अरे यार पहले मतलब ये भी तो होता था ना कि अगर दोनों अर्न कर रहे हैं तो भी मतलब वुमेन जो है तो उनके नाम पे तो कुछ भी होता था. तभी तक गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि अच्छा अगर वाइफ के नाम पे करोगे जॉइंट में करोगे तो आपको टैक्स हाँ तो कम मिलेगा दैट टैक्स. इज टू प्रमोट दैट. कि हमें भी थोड़ा कुछ मिला. लड़के तो कॉलेज में भी पढ़ते नहीं थे, पेन वेन ही मांग रहे होते थे हमेशा. तेरे यार को उनमें पढ़ते ना थे? मुझे ऐसा लगता है कि उनमें मतलब इनबिल्ट कॉन्फिडेंस बचपन से ही देके रखते हैं. कि हम तो अल्फा है जी. हाँ
तो देखना ड्राइविंग भी ड्राइवर्स बेटर क्यों होते हैं, नॉट बिकॉज के अलग से कुछ नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस की वजह से, और कॉन्फिडेंस। सही बात है, सही बात है। चलो नेक्स्ट मिथ है हमारा, ऑल्सो द लास्ट 5th मिथ, women are naturally more emotional. I'm sure. Yes, it's true. No, it's not. हाँ, यार ये ना कुछ ऐसे वो नहीं है। साइंटिफिकली है। हाँ, ये साइंटिफिक नहीं है, रिसर्च है जो सजेस्ट करती है कि both साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, बिकॉज एस्ट्रोजन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तभी तुम देखोगे कि कुछ मैन होते हैं, मतलब तुम देखो जैसे बोला जाता है क्यों एस्ट्रोजन हाई होता है, जैसे जो लोअर पार्ट जिन लड़कों का थोड़ा हैवी होता है, तुम हमेशा नोटिस करोगे वो थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब दिस इज अ स्टडी दैट आई रेड। ऑलराइट, तो आई फील कि इट इज काम की डायरेक्टली शेप भी प्रोपोर्शनल बदल टू जाती है। एस्ट्रोजन। यस, अजीब सी लाइन बनी है, बट नेवर माइंड दैट। वैसे रिसर्च मेरे को भी ऐसा लगता है, मतलब मेरे से कोई पूछा तो मेरे को लगता है ये मिथ होगा। मुझे लगता है लड़के भी इमोशनल होते होंगे, बस दे जस्ट नेवर बीन गिवन द फ्रीडम टू यस, एक्सप्रेस। बिकॉज बचपन से सिखाया जाता है लड़के हाँ, होते तो नहीं वो है, अपने लड़के कुछ होते अलग नहीं हैं। तरीके से इसमें भी हम्म। अभी भी कुछ साइंटिफिकल डेटा नहीं है, रिसर्च बेस्ड डेटा है। कितना इसका सैंपल साइज है ये सब में हो रहा है, ऐसी रैंडम है। बट रिसर्च सजेस्ट बोथ men and women experience emotions deeply. Societies often encourage women to express emotions more openly, some emotions more openly, and discourage men from expressing others. धन्यवाद, आप पहले सेक्शन से निकल गई है बाहर और अभी भी First हमारे round साथ clear कर दिया है। बनी हुई है। अब नेक्स्ट है कुछ वैसी रैंडम क्वेश्चंस है। व्हाट्स वन प्रिविलेज दैट women have? They can express their emotions, एक तो सबसे बड़ा मुझे प्रिविलेज लगता है, and then they can beautify themselves, मतलब without मैं यही बोल रहा being हूँ, judged. ओनली प्रिविलेजेस, ये प्रिविलेज है। 3 privileges. It's good And looks, being a mother, good I looks, feel. good looks. नहीं, being a mother मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा privilege है। वाह। मतलब because मैं अपने बनी थी, अच्छा हाँ यार, ये भी है। This is something that men can't do. Science haven't reached there yet. What's one stereotype you've unknowingly believed? Society in general और उसका progression of वही roles. नहीं, क्या? and that the girl has to move out. We still have to move out. And nobody said that. अच्छा ये अभी भी होता है that we feel guilty कि अगर हम earn भी कर रहे हैं तो अगर हम घर का काम नहीं कर रहे हैं तो फिर this is a good हम खुद ही stereotype, गिल्टी yes. फील करते हैं कि अच्छा ये हमारी One रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर stereotype is संभालना है। feeling guilty as a working mom. Rather than mom guilt. नॉट ओनली अ मॉम यार, इवन इफ यू आर नॉट अ मॉम, नॉर्मल वुमेन भी अगर है, मैरिड है, तो उसके पास एक गिल्टी, मतलब उसको गिल्टी हो जाएगा कि अच्छा नहीं यार मैं घर नहीं संभाल रही हूँ या मैं कुछ घर का काम नहीं कर रही सही हूँ। बात, ऑन द अदर हैंड मेन डू, सही बात है, बहुत ही सही है ये। जैसे कहते हैं ना कि मदर करे तो वो मदरहुड है, ठीक है, वो पेरेंटिंग है, बट फादर अगर हेल्प कर रहा है तो वो हेल्प है। देखा मेरे मुंह से भी निकला ना, हेल्प। Last question, would you rather live in a strict patriarchy or strict matriarchy? And why? Why? जब मैं ये खुद भी लिख रही थी तो मैं कंफ्यूज थी कि मेरा ही आंसर क्या होगा। तो मैंने सोचा कि मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया तो मैं अब लिखने वाले से चीटिंग करूँगी। That's a very tough question and I would not like to answer that because आप क्या पसंद करेंगे? most of them would not स्ट्रिक्ट पेट्रियार्की में रहना चाहेंगे या my स्ट्रिक्ट answer. मेट्रियार्की में, मैं दोनों को ही रिजेक्ट कर दूंगी। है ना? ये मैंने देखा है अभी तक सिर्फ वो है स्ट्रिक्ट पेट्रियार्की देखा है। अच्छा मैंने थोड़ा बंगाली में देखा, बट यार उनके घर में तो ज़्यादा बढ़िया एनवायरनमेंट रहता है। हाँ, उनकी सही रहता है। मेरे दिमाग में पता क्या आया था, मैं बट वैसे भी थोड़ी समवेयर ऑन द corrupt लाइन हूँ। आई फील कि जब वुमेन को ज़्यादा पावर मिलती है ना तो मिसयूज भी ज़्यादा करती है, बट मे बी बिकॉज कि उनको मिलती नहीं है वो पावर, एंड जब मिलती है हाँ, तो वो मिसयूज करते हैं, हाँ, तो अगर बहुत- नॉर्मलाइज हो जाएगी तो शायद नॉर्मल लगे। मैं अगर मेरे को रहना ही पड़े मजबूरी में तो मैं स्ट्रिक्ट पेट्रियार्की में शायद, ये मैं सिर्फ assumption वाला आंसर दे रही हूँ, अगर असली में मुझे नहीं पता, पर मैं स्ट्रिक्ट पेट्रियार्की चूज करूंगी क्योंकि उसमें लूप होल्स ज्यादा है which I can take अरे advantage बिकॉज हमने देखी हुई है ना यार, of। सही बात है, जब देखी तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा हाँ पर क्योंकि यार हमें- मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नो I'd like to stay in a strict matriarchy to have that pressure of यार हमें ही क्यों सब कुछ करना पड़ रहा है, यहाँ पे वाली सिचुएशन आती होगी उन लोगों के साथ भी, औरतों के साथ भी। यहाँ पे भी सब तुम्हें ही करना पड़ रहा है, हाँ। बस तुम्हारा नाम नहीं है, बात ही है। Exactly. हाँ सही बात है, ठीक है।
और बताओ, अब तुम ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन में पहुंचने वाली हो इस गेम के, क्या लगता है तुझे ऐसा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए? ठीक है, ऑल राइट एवरीवन, लास्ट सेक्शन है। अब है, मैं बस तेरे को कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगी, तेरे को उनको कैरेक्टराइज करना है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग या बेयर मिनिमम। ठीक है, पहला, ही सेज आई एम नॉट लाइक अदर गाइज। रेड फ्लैग ही है भाई, अदर गाइज आर गाइज, आई डोंट नो व्हाट इज ही देन पता नहीं पर जो भी है, बिकॉज़ देन इज जस्टिफाइंग। हाँ मतलब थोड़ा वियर्ड है कुछ स्टेटमेंट में, आई एम नॉट लाइक अदर गाइज, सो हिज परसेप्शन ऑफ अदर गाइज इज समथिंग दैट वन तो शुड करना नो। बोलता है ना, तुम्हें नहीं पता सारे मेन बास्टर्ड नहीं सही बस। बाकी सारे, ये तो आई थिंक अ वेरी कॉमन वो है। ठीक है, आई थिंक कोई समझदार बच्चा सुन रहा है तो आई थिंक दिस इज वेयर यू टेक नोट्स। नेक्स्ट इज ही सेज यू आर टू इमोशनल। Red flag. क्यों? कभी कभार कुछ लोग इमोशनल हो भी तो सकते हैं। नहीं, वो ये तब आपको उसी सिचुएशन में बोल रहा होगा कि जब आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो और वो उस चीज़ को मतलब अवॉइड कर रहा है ना, मतलब सही कर रहा है कि कह के कि हाँ आप कि भैया आप बहुत इमोशनल हो, मतलब आपके इमोशंस को एड्रेस करने की जगह you are just being told that you are being emotional, which is something very human anyways. So red flag. Next है, he changes diapers without bragging much. Red flag, green flag, bare minimum. bare minimum यार, but हमारे लिए green flag हो गया है। मैं यही समझना चाह रही थी। In general, I think women can also go like, अरे यार ये तो diapers वगैरह भी बदलता है। हाँ ये होती है ना ये हाँ बात। तो but that's not a green flag, that's bare minimum. But for Indians it is a green flag ना, बाहर Yes. के लिए it's bare minimum. Correct. ठीक है, next, a brother knows where the pressure cooker is in the kitchen. मतलब तो bare minimum है यार। bare minimum. Guys should know how to cook. I think most guys that I know. ये सबसे बड़ी बात है, वो जेंडर बेस्ड है ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो एक ओवरऑल चीज ही bare minimum है वो। सही बात है। Next है, he shares his live location and expect yours to when you step out. Oh my god, it's a red flag. Red flag. Next is, he is internally hurt as her girl earns more than him. It's okay यार, मतलब I don't think, मतलब मुझे लगता है और अगर है उसको कमाने की तो it's not bad. अरे ये ग्रीन रेड फ्लैग में है ही नहीं कि वो इंटरनली थोड़ा हर्ट है कि पैसे ज्यादा यार है। होता है ना, क्योंकि सोसाइटी ने वो इनकलकेट कर रखा है कि द मेन शुड अर्न। हाँ तो बेसिकली तो रेड फ्लैग ही है यार ये भी, मतलब पता नहीं रेड फ्लैग या डिपेंड करता है उसका क्या रिएक्शन है। So I would say इंटरनली ठीक है, हर्ट हो रहा है ये ठीक है, हाँ, बट हाँ, अगर हाँ ये ठीक है, हाँ। अगर आपसे झगड़ रहा है उन चीजों पे तो देन इट्स समथिंग एल्स। आई थिंक इट्स नॉर्मल ओनली, हाँ इट्स नथिंग। ठीक है, बट इट शुड, मतलब वी शुड नॉर्मलाइज इट। आइडियली आई थिंक कई लोग खुश भी तो हो जाते हैं यार, कि वो लगता है कि सही आई, बहुत थ्रिल आता नहीं है कि आई एम हैप्पी मेरी बीवी चल हाँ कि वो कमा ले, कई लोग सही भी हो जाते हैं बट ठीक है, आई थिंक अगर इसमें इस चीज़ में कोई रेड फ्लैग है तो फिर वो लड़के का नहीं हुआ, फिर वो सोसाइटी का रेड फ्लैग हुआ कि आपने कुछ ऐसा बना दिया है कि वो इंटरनली उसको लग रहा है भाई मेरे कम है, इससे ज़्यादा है, ऐसे हो। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज ही आस्क्स फॉर कंसेंट। कंसेंट मांगता है, मतलब अपनी खुद की ना, खुद के काम के लिए नहीं मतलब ऐसे तुमसे? जनरल कंसेंट, किसी भी चीज़ का कंसेंट मांग रहा है सामने वाला लड़का, तो रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है या डेयर मिनिमम है? मतलब तुमसे मांग रहा है। कंसेंट। हाँ तुमसे मांग रहा है ना। हाँ यार अगर दोनों चीज़ें दे रहे हैं तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि बुरा नहीं है, इट्स नॉट अ रेड फ्लैग। इज इट अ ग्रीन फ्लैग और इज इट Yes. डेयर मिनिमम? इट्स अ ग्रीन फ्लैग, डेयर मिनिमम तो नहीं है यार, इतना भी मत कर। कंसेंट तो डेयर मिनिमम ही है। नहीं यार कई बार, अच्छा यार हम तो अपने उसमें कर रहे हैं ना, लड़कियों को कई बार मालूम होता है तो वो तो एक्ट ऑफ पैशन हो जाता है। वो लड़की को तो कंसेंट वगैरह की कोई ये जरूरत क्या भाई, नहीं तो है। गलत बात है ना। हाँ देखा, फेमिनिज्म गोइंग रॉन्ग। मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ, मैं बता देना चाहती हूँ।
मुझको नहीं पता उसकी डेफिनेशन क्या है या क्या नहीं, बट आई टेल यू व्हाट आई जनरली फील. आई डोंट फील द genders are equal. They're not. हाँ तो यू फील कि हाँ मैं शुरू से ही यही कह रही हूँ. आप हाँ। बस में बहुत अच्छा है कि फ्री टिकट है, मेट्रो में भी 2 कर दो और बदबू आती है आदमियों वाले बारिशों में तो बहुत ज्यादा. तो अपना 2 मेट्रो और कर दो और अपना और भी कुछ कर दो. मेट्रो में भी फ्री कर दो ना यार. मैं पागल है क्या, इतना नुकसान हुआ. देखिए बस में एक और दरवाजा लगा दो, लड़कियों को धक्के वक्के लगते हैं, उसमें भी अपना ग्रिल लगवा दो एक साइड में. तुम्हें जो और वो जो तुम्हें लग रहा है बैंक में और इंटरेस्ट दे दो, ये दे दो. जो आप पहले आप नहीं दे पाए वो आप अब सब कुछ दे दो. और इक्वल नहीं है बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि देखो जो फेमिनिज्म और इक्वालिटी है ना, वो इसलिए वो बहुत दूर की बात है, बिकॉज अभी हमारे पास इक्वल बेस ही नहीं है. मतलब लड़कियों और लड़कियों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. जिस दिन वो आ गई उस दिन आप फेमिनिज्म भी जाएगा और सब इक्वल. नहीं उसमें इक्वल मत दो, ज्यादा ही दे दो. ज्यादा क्यों दे दो, फिर तो वही वाली बात हो गई ना कि जो अभी वो चल रहा है, रिजर्वेशन चल रहा है. I don't believe, नहीं but I don't believe in the equality believe of in sexes. reservation then. I don't care about reservation, it doesn't help me Why? anymore. अरे but still do you believe कि वो सही है based on your caste? यार मेरे को लगता है रिजर्वेशन तो सही है, लेकिन उसका क्या वो है एलिजिबिलिटी और मतलब कितना So हम I चेक feel करते हैं, वो वैलिडेट economical करते हैं. basis पे होना चाहिए rather than your caste and religion. हाँ सही है. हाँ इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए. अगर ये लोग अपनी जांच पड़ताल सही करते हैं, जो कभी कभार करते भी हैं, कोई और शायद नहीं भी करते हैं. मैंने तो कितने लोग अपना वो भी तो चेंज करवा लेते हैं बिकॉज उसके रिजर्वेशन में वो मिल जाए. अब कितने लोग अपने स्टेट से नाम रखवा लेते हैं क्योंकि उनको स्टेट का कोटा मिल जाता है ना. वो वहाँ पे रहते भी नहीं होते हैं अभी. आई थिंक वी कैन डू मोर पॉडकास्ट्स. हम खुद ही सुन लेंगे और खुद ही बात करके चला ली. क्या बात है जिस दिन देखते हैं. नेक्स्ट है he does his own laundry. बेयर मिनिमम यार. बेयर मिनिमम यार, अपने कच्चे तो धो ही सकते हो अपने आप. चलो he cracks wife jokes at gatherings. Big red flag, run away. मतलब मुझे पसंद ही नहीं है वो आदमी जो. तेरे हस्बैंड कोई वाइफ जोक्स नहीं मारता तेरे पे? वाइफ्स जोक यार एक डिपेंड करता है, वो तो नॉर्मल चल रहा है हाँ आप मार लो, पर बीवी का मजाक मत कर. सही है भाई, समझ लो ये सारी बातें. That is wife joke. I thought wife के ऊपर वाइफ जोक्स नॉर्मल जो ये जनरल Normal चलते wife रहते jokes. हैं. वाइफ के ऊपर भी जोक्स वैसे वो नहीं ही है. वाइफ के ऊपर जोक इज रेड फ्लैग. मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए. अच्छा अलग चीज. ठीक है डिपेंड, अगर बहुत ही क्लोज नेट ग्रुप है तो बात अलग है, जहाँ पे बीवी भी कर सकती है. बीवी तो फिर मतलब वो तो लेग पुलिंग टाइप हो जाता है ना फिर एक दूसरे की. जब तक मजा आ रहा है तब तक बढ़िया है, उसके बाद रेड फ्लैग है. जब तक आप पे ना आई है, हाँ जब तक आपका ईगो नहीं हर्ट हुआ है तब तक सही है. ठीक है. लास्ट है he encourages wife to take solo trips. क्या पता तुम्हें क्या इंटेंशन हो, तो सोलो ट्रिप पे भेज जा रहा. तुम्हें वो भी जाना चाह रहा हूँ. इसी से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं. स्वाति का बताइए कंक्लूजन. कि मुझे लगता नहीं है ये पोस्ट होने वाला है. नहीं पोस्ट तो हो जाएगा. पोस्ट तो हो जाएगा यार. लोग कुछ भी दिखाए हैं यार, उनकी नाली ब्लॉग हो गई सच देखो मुस्कान गाँव में तो लड़के लोग दिखा उस रहे चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना. हमारी बातों में नहीं होती. हाँ हम कौन से वो अंबानी के करके हैं जो मैं हमारी ओपिनियन मैटर करेगी. यार अगर हर रोज हम अपना ओपिनियन फेंक के मारेंगे ना दुनिया में